जातिवाद मनुवाद से लड़ने के लिए शातिरपना कहां से लाओगे। जाति जनगणना पर नया पेज फंसा दिया गया है। क्या ओबीसी की संख्या नहीं बताई जाएगी? जो जातियों में बटा हुआ था शूद्र और अछूत, जिसको बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी समूह की संज्ञा दी, समूह बनाया, क्या ये सरकार फिर से ओबीसी को जातियों में बांट रही है? कुर्मी, यादव, कुशवाहा, प्रजापति, बिंद, मला, इन सब की जाति तो बताई जाएगी कितनी संख्या है, लेकिन सबको ओवरऑल ओबीसी और ईबीसी नहीं बताया जाएगा कि ओबीसी 50% है या ओबीसी 40% है या ईबीसी 36%। जैसे बिहार के जाति जनगणना हुआ तो ईबीसी को पता है कि हम 36% हैं, ओबीसी को पता है कि हम 35% है, 30% है। तो ये 66% 70% जो आबादी है ओबीसी की देश भर में, इसको नहीं बताया जाएगा। क्या है इसके पीछे की पूरी राजनीति, ये भी बताऊंगा। कल राहुल गांधी 6 जून को बिहार के राजगीर जा रहे हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन चल रहा है। क्या राहुल गांधी का क्या टेक होगा? राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर क्रिस्टल क्लियर हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि हमें जाति जनगणना कराना है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में भागीदारी देनी है। लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी का जो टिकट वितरण है, क्योंकि उनकी पार्टी में अभी भी सवर्ण वर्चस्व है, 60 साल तक वो पार्टी सवर्ण वर्चस्व वाली रही है, अभी भी सवर्ण वर्चस्व है, तो क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कर पाएंगे? बताऊंगा कैसे। गुजरात में राहुल गांधी ने बाकायदा कहा, राहुल गांधी ने कयास लगाया है कि गुजरात कांग्रेस अभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्षों को पावर देने जा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो क्या गुजरात में शक्ति सिंह गोहिल और सोलंकी के ही लोग अध्यक्ष बनाए गए हैं? क्या बिहार में आज भी अखिलेश सिंह के समर्थक ही ज्यादातर जिला अध्यक्ष हैं? तो बगैर राजनीतिक भागीदारी के कैसे होगा? और तीसरा बड़ा सवाल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ईवीएम को लेकर फिर से बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने इस बार धन्ना सेठों पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है और धन्ना सेठ विदेश में अपना पैसा जमा कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज की अखबार बता रहा है कि 2026 से जाति जनगणना के काम की शुरुआत होगी। 2026 से मतलब बिहार चुनाव निकल जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की लड़ाई, इसका मतलब है कि बिहार के लोग अब समझ गए हैं। बिहार के लोगों को बीजेपी राजनीतिक रूप से तो नहीं ठग सकती है, सामाजिक रूप से नहीं ठग सकती है। यूपी में बड़ा डेंट लगा था बीजेपी को, 41 सीटें का डेंट लगा था, 43 सीटों का, बीजेपी 240 पर सिमट गई थी। बिहार में अगर 30 सीटों का और डेंट लग जाएगा तो बीजेपी 210 पर आ जाएगी, और अगर यूपी में 60 सीटों का डेंट लग गया तो बीजेपी 150 पर सिमट जाएगी। तो बिहार, यूपी को, झारखंड को ठग कर आप सरकार तो नहीं बना सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने अब मोर्चा खोल दिया है। लेकिन जाति जनगणना पर कैसे पेच फंस रहा है? एक तो बिहार चुनाव से पहले नहीं होगा, 2026 में होगा। अखबार की माने, इंडियन एक्सप्रेस की माने तो ओबीसी नहीं बताया जाएगा कि ओबीसी कितना है। जैसे एससी एसटी बताया जाता है वैसे ओबीसी नहीं, ओबीसी की जाति बताई जाएगी। यादव कितने, कुर्मी कितने, कुशवाहा कितने, प्रजापति कितने, चंद्रवंशी कितने, तमाम जो 4000 जातियां ओबीसी में, उनकी संख्या बताई जाएगी, कौन जाति कितना है। ओवरऑल वो कितना है ये नहीं बताया जाएगा, वो तो लोग जोड़ लेंगे, खैर इतने बुर्बक लोग नहीं हैं। लेकिन वो इसलिए करना चाहते हैं कि जैसे जाति बनाकर इनका शोषण हुआ, इनको ओबीसी न बनने दिया जाए, क्योंकि ओबीसी एक वोट की ताकत हो जाती है। ओबीसी जाति नहीं है, जमात है। एससी जाति नहीं है, जमात है। एसटी जाति नहीं है, जमात है। अल्पसंख्यक जाति नहीं है, जमात है। तो अभी भी आरएसएस और बीजेपी की सरकार चाहती है कि हम जातियों में बांट के रखें, जमात न बनने दे। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोगों का भला बाबा साहब के संविधान से ही होगा, और जब तक वो एससी एसटी ओबीसी बनकर, अल्पसंख्यक बनकर वोट नहीं देंगे तब तक उनका भला नहीं होगा। अगर जातियों से भला होता तो सवाल है कि जाट, पटेल, मराठा, ये तो जनरल कैटेगरी में है, इनको क्यों नहीं नौकरी दिया गया, जबकि तो जनरल कैटेगरी में है। अब जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा मलाई कौन खा रहा है, ये सबको पता है। जाति जनगणना से पता चल जाएगा कि किस जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। अगर ओबीसी की जाति नहीं बताई जाएगी तो जनरल की भी तो जाति सामने आएगी ना, कि किस जाति के पास कितनी नौकरी, कितनी जमीन, कितना बिजनेस है। तो पोल पट्टी तो जाति जनगणना से खुलेगी। बीजेपी लाख कॉन्स्पिरेसी कर ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात है कि वो लगातार प्लान बदलते रहते हैं। लेकिन एक बात सही है कि धीरे धीरे 75% एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़ लिख गए हैं। आप किसी भी धर्म के हो, अब एससी एसटी ओबीसी को आप बहका नहीं सकते हैं। धर्म उनका सिख है तो भी एससी ओबीसी हैं, ईसाई हैं तो भी एसटी हो सकते हैं, मुस्लिम है तो भी ओबीसी एसटी हो सकते हैं, हिंदू है तो भी एससी एसटी ओबीसी हैं,
आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। तो लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति को हों, उनको पता है कि उनका अधिकार SC ST OBC के तौर पे सुरक्षित है। और अब बहुत कोशिश के बावजूद भी कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पिछड़े, अति पिछड़े को आपस में लड़ाने की कोशिश लगभग विफल होती दिख रही है, क्योंकि अब सामने मीडिया है। पहले टीवी अखबार तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम करता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। अब किसी भी दलित पिछड़े नेताओं को आप बदनाम नहीं कर सकते। जो लोग इस बार बिहार में कहेंगे कि लालू यादव चारा चोर है, तो लोग कह रहे हैं कि लालू यादव वाला तो 20 साल पहले की बात है। माल्या वाला चोरी किसने किया है? मोदी वाला चोरी किसने किया है? नीरव मोदी। मेहुल चौकसी वाला चोरी किसने किया है? ये बड़े बड़े 20 साल में जो 15-12 साल से जो रोड हाईवे बन रहा है, जो तमाम घोटाले हो रहे हैं, इसकी चोरी किसने की है? तो लोग अब जवाब देना सीख गए हैं। अब इसलिए दलित पिछड़े नेताओं को आप ज्यादा बदनाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास टीवी था, अखबार था। आप दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को सिर्फ नीचा दिखाते थे। लेकिन अब उनके पास सोशल मीडिया है और वो अपनी बात अपने तरीके से कह रहे हैं। तो देखते हैं जाति जनगणना के इस नए अनाउंसमेंट पर राहुल गांधी का कल क्या टेक होता है। वो फिर से बिहार के राजगीर जा रहे हैं, जहां संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर वो बड़ा ऐलान करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने जरूर बदल दिया है। टिकट पर नजर रहेगी कि वो टिकट में कितना वो टिकट को में वर्सटाइल ला रहे हैं। पिछली बार 45 के करीब उनके जनरल लोग चुनाव लड़े थे। अगर जनरल हिंदू और अशराफ मुसलमान मिला दे तो 70-72 में 45 टिकट उन्होंने जनरल को दिया था। नतीजा कांग्रेस की बड़ी हार हुई थी। तो ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी का दौरा है। इसी बीच BSP सुप्रीमो मायावती जी ने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी सामाजिक न्याय को लेकर क्रिस्टल क्लियर है। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी लोगों को कहा है, देखिए कांग्रेस की समस्या यह है कि जनरल कैटेगरी के लोग का वोट जाता है बीजेपी के पास, ये एकदम नॉर्मल बात है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जनरल कैटेगरी के पास फंसा हुआ है। राहुल गांधी इसी जनरल कैटेगरी के लीडरशिप निकालकर SC ST OBC को देना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। और ये फॉर्मूला नॉर्मल सी फॉर्मूला, इसी पर बीजेपी को आप हरा सकते हैं। अखिलेश यादव ने जब PDA कहा तभी वो चुनाव जीते। तेजस्वी यादव को A to Z से हट के सोशल न्याय, सामाजिक न्याय पर आना पड़ेगा, दलित पिछड़ों को टिकट देना पड़ेगा। बीजेपी भी इसी कोशिश में बिहार में कि सामाजिक न्याय के नाम पर वो चुनाव जीते। तो देखने वाली बात होगी राहुल गांधी कल राजगीर में क्या कहते हैं। ये बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जाति जनगणना का ऐलान हो चुका है। जाति जनगणना 26 से शुरू होगा, लेकिन जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है उस पर राहुल गांधी का क्या रिसर्च कहता है, तैयारी के साथ वो जरूर आएंगे। क्या बोलते हैं बिहार में, इस पर नजर रहेगी। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती लगातार अब चुनावी राजनीति को लेकर 2027 में चुनाव है, वो तैयारी भी शुरू कर चुकी हैं। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है कि बहुजन BSP को हराने में लोग लगे हुए हैं। धन्ना सेठ जो है वो बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो पैसा विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं। ये मायावती जी का बड़ा आरोप है। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों की पॉलिटिकल गिरफ्तारी पर भी उन्होंने दुख जताया। कहा है कि आजकल लोग आलोचना करने पर गिरफ्तार करवा देते हैं, केस FIR खेला जा रहा है, उनका भी आलोचना की है। EVM को लेकर उन्होंने कहा है कि जब तक EVM है तब तक BSP नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा है कि BSP एक अम्बेडकरवादी पार्टी है और बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाती है, ये सही है। तो धीरे धीरे ही सही, जब से कांग्रेस को लग गया है, सोचिए कांग्रेस समझ गई कि अब SC ST OBC दलित अल्पसंख्यकों की बात किए बगैर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बहुजन दल जितना जल्दी इस बात को समझ जाएंगे उनके लिए उतना अच्छा होगा। आप लोगों के लिए कुछ सवाल छोड़ जा रहा हूं, आप चाहें तो कमेंट में हमें जवाब दे सकते हैं कि क्या जाति जनगणना बीजेपी ईमानदारी से कराएगी, और क्या बीजेपी को अब भी लगता है कि जब OBC जातियों को वो गिन देंगे तो OBC अपनी संख्या नहीं जोड़ लेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये जाति जनगणना नहीं है, कैटेगरी की जनगणना होनी चाहिए कि ST कितना है, OBC कितना है। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि SC ST OBC न बनने दिया जाए, अल्पसंख्यक न बनने दिया जाए, इनको जातियों में बांट दिया जाए। मुसलमानों को भी जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जाति इस देश की सच्चाई है, लेकिन बाबा साहब ने जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ, जिनके साथ छुआछूत हुआ, उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कहा है, और जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको OBC कहा है, और ये सबसे बड़ी आबादी है। साथ ही जो किसान कम्युनिटी है वो भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सामाजिक रूप से वो भले न पिछड़े हों, जमीन हो, संपत्ति हो, लेकिन शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं। हाईकोर्ट में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। तो OBC का जो पूरा कंसेप्ट है वो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन के वजह पर है, और बीजेपी यही खेल करना चाहती है। वो चाहती है कि ये जो OBC में जो 4000 लगभग जातियां हैं, इन सबको बांट दिया जाए फिर से जातियों में। क्या बीजेपी इसमें कामयाब होगी या नाकामयाब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है।
आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब जमाना बहुत बदल गया है। सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है। अब सब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हैं। सिर्फ टीवी अखबार का दौर होता तो आज भी जाति जनगणना नहीं होती, सोशल जस्टिस की राजनीति नहीं होती, सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं होती, और SC ST OBC के संख्या 50% संसद में नहीं होती। अब तक संसद विधानसभा में 50% संख्या पहुंच गई है। अगर जागरूकता इसी तरह से बढ़ती रही तो इस देश के 90% लोगों को 90% अधिकार मिलेगा, तब जाकर ये देश फिर से सोने की चिड़िया और डेवलप भारत होगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।